आज है मेरे पास यहाँ पे Hikvision का एक 3D DNR कैमरा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली मैं इस वीडियो को यहाँ पे बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी तरीके का अनबॉक्सिंग नहीं है। हालांकि मैंने इसको परचेज किया है तो यहाँ पे मैं बॉक्स को भी ओपन करके आपको क्या कंटेंट देखने को मिलता है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि 2 मेगापिक्सल के रेंज में आपको बहुत सारे कैमराज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उसमें जो बेस्ट कैमरा मुझे लगा है और मैंने इसको परचेज किया है तो मुझे ये लगा और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ देखने को मिला है, तो इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं इसको कि बॉक्स में क्या कंटेंट मिलता है, और लास्ट में हम बात करते हैं कि इसको क्यों आपको ये कैमरा परचेज करना चाहिए और आपके लिए 2 मेगापिक्सल में ये कैमरा बेस्ट क्यों है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के रिव्यू, अनबॉक्सिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। और तो विदाउट फर्दर टाइम को वेस्ट क्यों क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। हे लवली पीपल, दिस इज शॉन दिसान एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Hikvision के इस PIRL कैमरा की, और इसमें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके, मैंने यूज किया है इसको तो किस तरीके का कैमरा परफॉर्मेंस रहा है। तो मैंने इसके बारे में जो डिटेल बात करूँगा वो मैं फेस टू फेस आके बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं कैमरा को दिखाया था। आपको बॉक्स कंटेंट में क्या क्या देखने को मिलते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अनबॉक्सिंग में मैंने इसलिए नहीं किया कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको एनफ चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है और ये कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन जो है सो ऑलमोस्ट कलर व्यू कैमरा की तरह है। मेरे पास एक कलर व्यू कैमरा भी है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसका कंपेयर भी करूँगा और इसके बारे में वीडियो बताना मैंने जरूरी नहीं समझा, इसलिए कि काफ़ी वीडियो इसका अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन इस कैमरे का स्पेशली PIR जो कैमरे होते हैं उसका वीडियो मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैंने सोचा कि बनाए थे। तो यहाँ पे आपको ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे PIR सेंसर है, और सबसे खास बात इस कैमरे का क्या है कि आप इसे नाइट में भी कलर रख सकते हैं। अगर इस लाइट को आप ऑन कर देते हैं तो कहा जाता है कि जब कलर व्यू कैमरा है उसके बाद ही लाइट में आपको कलर देखने को मिलता है। लेकिन इस कैमरे का ये स्टैंडर्ड फैसिलिटी है कि आप इसमें आपको यूज़ करना चाहे तो इसको कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको यूज़ करना चाहे तो ब्लैक एंड वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको 3.6 mm का लेंस लगा हुआ है, और इसका लक्स लेवल जो है जैसा कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे, तो ये आपको 1080p पे 0.005 लक्स तक ये मिनिमम जा सकता है। और जिसके कारण, और इसका जो अपर्चर है f1.2 है, जिसके कारण ये आपको नाइट में भी कलर फोटोग्राफी कर सकता है, मतलब थोड़ी भी अगर लाइट इसको मिल जाती है तो ये सब बेसिक बातें थी इस कैमरे के बारे में जो मैंने बता दिया। आप सभी तरफ से इस कैमरे को देख सकते हैं, इस तरीके का इसका लुक है। और मेरे पास जो मॉडल है वो है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे DS2C11D80। इसके अलावा भी कई मॉडल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे एडवांस मॉडल है टाइप 1 कैमरे में। तो ये बेसिक बातें थे। इसके बारे में जो मैं बात करता हूँ वो आगे फेस टू फेस आके बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने बात किया जिस मॉडल का, ये आपको मैंने यहाँ पे कुछ पेपर डाउन भी कर लिया है कि क्या क्या यहाँ पे आपको मुझे देखने को मिलता है। और इस सीरीज़ का मैं बहुत सारा कैमरा ऑलरेडी अपने घर में इंस्टॉल कर रखे हैं, इसलिए मैं इस पर आपको बता सकता हूँ। तो इस सीरीज़ में आपको जो ये PIRLO सीरीज है जिसमें कि आपको 2 टाइप के कैमरा देखने को मिल जाते हैं। एक टाइप 1 कैमरा होता है और एक जो कैमरा है वो टाइप 2 कैमरा है। दोनों में डिफरेंट क्या है कि आपको जो टाइप 2 कैमरा है उसमें आपको 2, जो यहाँ पे ये LED इंडिकेटर दिया गया है उसमें आपको 2 इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और जो टाइप 1 कैमरा है वो आपको जिसमें 1 इंडिकेटर देखने को मिलता है। बेसिकली आप जब ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको टाइप 2 जो कैमरा है जिसमें कि उसका जो सीरियल नंबर होता है वो मॉडल उसका होता है, वो मैं जैसे कि दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे जो इसका मैनुअल दिया गया है इसमें आपको मेंशन किया गया है। वो जो सीरीज कैमरा है टाइप 2 उसमें आपको 2 सीरीज दिए गए हैं, 3 कैमरा दिए गए हैं, जो कि 12, यहाँ पे आपको उसका मॉडल की अगर बात करें तो DS2C12 से वो स्टार्ट होता है। उसमें D80 हो गया, उसका D080 हो गया, उसका D01180 हो गया। इस तरीके का जो उसमें मतलब 12 सीरीज का जो भी कैमरा होगा उसमें आपको टाइप 2 में वो होगा, और उसमें आपको 2 LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें टाइप 1 कैमरा की तो वहाँ पे आपको जो 5 कैमरा देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें एक कैमरा जो है जिसका मॉडल है DS2C11D80 परलो, जो कि मेरे पास है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और सिंपल सिर्फ ये एक कैमरा जिसमें आपको 3D DNR देखने को मिल जाता है। 3D DNR का मतलब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि नाइट के टाइम में आप जितने भी पहले कैमरा देखते होंगे उसमें क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज होता था, जो साउंड, जो इन्वायरमेंटल जितने भी नॉइज है वो आपको उसमें डिटेक्ट हो जाता था, दिखाई पड़ता था। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। आप कितना भी जो नॉइज रहेगा इन्वायरमेंट में, लेकिन ये काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होता है अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं, या तो नाइट विजन में उनमें मीन्स कि जिसमें कि आपको IR के थ्रू ये काम करता है, और
अगर आप यूज करते हैं इसको कलर व्यू मोड में भी, चूंकि ये कैमरा जो है जिसमें आपको जो सेंसर दिया गया है इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो ये कलर कैमरा के तौर पे भी काम करता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है और मेरे अकॉर्डिंग ये 2 मेगापिक्सल के सीरीज में सबसे बेस्ट कैमरा है। उसके बाद जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप इसको कलर कैमरा के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पहले का जो भी कैमरा होता था उसमें जितने भी मकड़ी वगैरह होती है, स्पाइडर्स जिसको आप बोल सकते हैं, या किसी भी तरीके का जो कीड़ा होता है वो अगर उसके सेंसर के आयर के पास चला आता है तो काफ़ी बड़ा सा एक डॉट आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले पर देखने को मिल जाता है। लेकिन इस जो कैमरा है यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है। चाहे यहाँ पे आपको इसके सेंसर पे कोई स्पाइडर मकड़ी का जाल लगा दे या कुछ भी कर दे, लेकिन उस तरीके का यहाँ पे आपको क्लियर इमेज जो है सो दिखाई पड़ता रहता है। मतलब कि आपको मेंटेनेंस उसको नहीं करना पड़ेगा। एक बार लगा देते हैं तो आपको बार बार इसको साफ नहीं करना पड़ेगा। पहले के जो टिपिकल कैमरा आते हैं उसको आपको बार बार साफ करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फीचर भी दिया गया है कि यहाँ पे जो इसका PIR सेंसर है उसके थ्रू एक्स्ट्रा यहाँ पे आप एक ऑडिबल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी जैसे ही ह्यूमनॉइड जो कि आप कह सकते हैं कि जो मतलब जिसके बॉडी में ब्लड है उस तरीके का कोई भी जानवर भी और इंसान भी अगर क्रॉस करेगा तो ये एक अलार्म जो है वो इसका एक्टिवेट हो जाता है अगर आप इसमें कनेक्ट करते हैं। तो एक्स्ट्रा एक ये फीचर दिया गया है। आपके अलार्म आपके जो DVR है उसमें अगर सपोर्ट नहीं करता है ये PIRL सीरीज का जो एक्स्ट्रा अलार्म फीचर है, जो एक्स्ट्रा माइक है वो सपोर्ट नहीं करता है। एक्स्ट्रा माइक नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा स्पीकर आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सायरन अगर सपोर्ट नहीं करता है तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और मैं ऑलरेडी इसके अलावा मैं D08T जो इसका मॉडल है वो भी यूज कर चुका हूँ, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा वीडियो आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा, चूँकि आप कंफ्यूज नहीं करें, चूँकि मॉडल का डिफरेंट जो है सो बस एक D8T और D08T का डिफरेंट है, इसलिए मैं दोनों का जो वीडियो एडिट करूँगा वहाँ पे आपको फुटेज दिखा दूंगा कि आपको बस ये मॉडल देख के और परचेज करना है। तो ये बस इसकी बात हो गई। अब ओवरऑल अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो जो प्राइस का सेगमेंट का डिफरेंट है, जो बेसिकली 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा आता है, अगर मैं इको सीरीज की बात नहीं करूं तो वो आपको कैमरा देखने को मिलता है वही ऑलमोस्ट 1200 से लेके 1400 तक के प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है। और ये आप परचेज करते हैं तो प्राइस वैरी करता रहता है, इसलिए मैं आपको लिंक कैमरा का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ऐसे जो बेसिकली प्राइस होता है वो 2500 के अप्रॉक्स आपको ये इसका प्राइस देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था तो इसका जो प्राइस था वो आपको ऑलमोस्ट 2800 2900 के अप्रॉक्स भी जा रहा था, और कभी कभी प्राइस जो होता है सो आपको 2200 के अप्रॉक्स भी चला आता है कुछ ऑफर्स वगैरह में। तो प्राइस तो वेरी करता रहता है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल है आपको नॉर्मल जो 2 मेगापिक्सल कैमरा आता है उससे, लेकिन क्वालिटी भी आपको उससे 10 टाइम्स एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस अगर आप 2 मेगापिक्सल का परचेज करना चाहते हैं और आपको एक अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप इस कैमरे को परचेज कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप अगर कोई CCTV कैमरा यूज किया है और किस कंपनी का आपने यूज किया है। हालांकि मैं मैक्सिमम टाइम हिकविजन का ही मैंने यूज किया है, लेकिन आप बताओ कि आपने किस कंपनी का यूज किया है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं मेरे आने वाले किसी नेक्स्ट क्लिप में। टिल देन गुड बाय।